देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जब भी वास्केट पहनते हैं ना, मुझे लगते हैं आप कोई मिनिस्टर हैं। किस चीज के? चिड़ियाघर के। तो वैसे वो तो मैं हूँ बड़े अच्छे से। वैसे भाई चिड़ियाघर गए थे, ज़राफे ने टक्कर मारी। क्यों? तो उन्होंने कह रहे ने कद कड्डी जाना, अकल तेनू है नहीं। मैं तो कभी भी इनके साथ चिड़ियाघर ना जाऊं। अच्छा जी। एक दफा गया हूँ, हाथी के ऊपर बैठ के बच्चों को 5-5 रुपए दे के कहने मुझे टार्जन कहो ना। चिड़ियाघर बड़े नहीं थे, रेछ शेर लगड़बग्गा सारे इकट्ठे बैठे थे। उन्होंने जाके कह रहे खैर इकट्ठे हो जाए कमेटी कटन लगे। बल्कि चिड़ियाघर वालों ने तो हमें निकाल ही दिया। हो गया। उनका सांप मार दिया, ऐसे सांप उठा के सर के ऊपर बांध के कह रहे ने रैम्बो रैम्बो। लीजिए फिर बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। बहुत दफा फेडरल मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं, प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं और अब सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। और डॉक्टर साहबा के साथ जहां एक तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, वहां दूसरी तरफ हमारे दूसरे मेहमान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन थे पंजाब असेंबली के अंदर जब तक वो थी, जनाब अख्तर हुसैन बादशाह। वेलकम टू द शो जी। हमारी आज की गपशप में अख्तर बादशाह के साथ ठाकुर बहुत मकबूल शख्सियत मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा भी तशरीफ लाई हैं। हमारे पास जब तशरीफ लाती हैं तो गपशप देखने वालों पे गोया छा ही जाती। वो मुझसे प्यार करता है पर मजबूर है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ मगर वो दूर है। सनी देओल की तो बातें ही बनी है कैसल, गुस्सा तो आपा फिरदौस का मशहूर है। डॉक्टर साहबा, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले आपको मैं बताया चलूं कि ये अख्तर हुसैन बादशाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं और ये हमने जैसे मंगवाए हैं हमें ऐसे ही वापस भिजवाने हैं। तो इस बात को प्लीज़ मलूज़ खातिर रखिएगा। और बादशाह साहब, ये डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान हैं, जॉन सीना की फुफ्फो और अर्नल्ड शवाजनगर की मुँह बोली बहन, और वो वाहिद खातून जो कि काबिलियत रखती हैं कि सनी देओल से वो वाटर पंप वापस ले आए जो कि वो लाहौर से उखाड़ के लेके गया था। आपने मगर घबराना बिल्कुल नहीं है आज। वैसे मैं आपको याद कराया चलूं कि मैंने पिछला दरवाज़ा खोला हुआ है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो आपके करीब तरीन एग्जिट वहाँ से मौजूद है। ये एक्स्ट्रा सहूलत मौजूद है। बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा सहूलत मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने जो डरावना सा मेरा तारफ़ करवाया है बादशाह सलामत को, तो बादशाह हूँ और उनको सलामती चाहिए हो, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बादशाह हमारे खित्ते के ना, इसलिए सलामती चाहिए होती है उनको। मगर मुझे ये बताएं, तैयारियां फिर पूरी हैं? देखिए, आपके प्रोग्राम में आके मेरे सामने इस मुल्क को संभालने वाले नौजवान, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, तो यकीनन हर तरह से तैयार हैं हम। इन्होंने क़यादत करनी है और हमने इनको फॉलो करना है। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਵੋਟ ਆਪਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। मगर डॉक्टर साहब, ये तो मैं बताएं, ये अब आईपीपी का दौर चल पड़ा है, जी बिल्कुल जी। तो कैसा महसूस हो रहा है नई पार्टी में? देखिए, यकीनन जो भी नई चीज़ आती है मार्केट में, इस्तेमाल होने के बाद ही उसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ही पता चलता है। लिहाजा जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एज अ जमात जी, उस सियासी उफक पे जहाँ 150 सियासी जमातें हैं, हाँ जी, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जमात एक नया अज़्म और एक नया मंशूर लेके उस पे चमकने के लिए आई है। मगर दोस्त इसमें आपके बहुत से पुराने वाले हैं। डेफिनेटली, क्योंकि जब डिश आप बनाते हैं तो रेसिपी के अंदर पुराने मसाले ज़रूरी होते हैं। पुराने मसाले ज़रूरी होते हैं। बादशाह भाई तुसी प्लीज इजी हो, वो सिर्फ आप बाई चॉइस आए हैं ना। अच्छा भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से है? हमेशा की तरह वही हशाश बशाश तबीयत फ्रेश और वही अज़म लिए आप हाजिर हुए हैं।
देखो जी, एक ही जमात, एक ही नाम और उसी पे साबित कदम। वो शायर ने कहा था, दिल किसे एक नू दईए, किसे नेक नू दईए, कोई खरात ते नहीं जड़ी हर एक नू दईए, पार्टी एक ही है बादशाह सलामत ने क्या फरमान जारी किया है। आपकी वैसे मुलाकात है वैसे डॉक्टर साहब से पहले? भाई ये मुलाकात रोज होती है टीवी प्रोग्रामों पे। मेरे मुतासरीन में शामिल नहीं है। यानी कि टेलीविजन पे आपने देखा जब भी डॉक्टर साहब को देखा, और आज आप पहली बार हकीकी जिंदगी में हमने ये बड़ी काम किया। शख्सियत है जी, बड़ा नाम है। तो जैसा टीवी पे नजर आती है वैसा ही पाया है या कोई मुख्तलिफ है असल में? बस ये वैसे ही है जी। ये तो इंसान अंदर से देखो, ये भी इनकी हिम्मत है कि हर जमात में आके अपना काम करती हैं और हर जमात में एडजस्ट हो जाती हैं। ये भी एक फन है, एक नॉलेज है, एक इल्म है, ये हर आदमी के पास नहीं है। आप उनको वर्गला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनको वैसे ही पाया, कोई सींग नहीं उगे हुए मैंने देखे। ये आप ज़हन में रखो। नहीं, मगर कई बार होता है ना, इंसान जब टीवी में बहुत ज्यादा किसी शख्सियत को देखता है तो हकीकत में देख के इंसान को कोई और होता है कि यार ये फलां इंसान ऐसा है, जबकि असल में इंसान लाइफ में बिल्कुल नॉर्मलाइज होता है। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब आप पीपल्स पार्टी में रह चुकी हुई हैं, काफ लीग में रह चुकी हुई हैं, तहरीक इंसाफ में रह चुकी हुई हैं, तो आप लोग क्यों पीछे रह गए हैं? आप लोग भी दावत दीजिए ना उनको। ये तो देखो इनकी अपनी चॉइस है। मेरे साथ इनका बेहतर तजर्बा है, मेरे से ज़्यादा बेहतर नॉलेज रखती हैं। जब भी मुनासिब भाई समझेंगी। वो अलग बात है, मगर एक इनविटेशन, एक हिंट तो इंसान कराता है ना। इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं पार्टी के लिए दावत भी दे सकूँ कि वो पार्टी में आ जाएं, तो मैं उस चीज़ को नहीं कह सकता जिस चीज़ में मैं एडजस्ट ना करवा सकूँ पार्टी में। यार ये क्या बात हुई? अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर 21 अक्टूबर को मियाँ साहब आ रहे हैं? हाँ जी, अच्छा जी, इंशाल्लाह। तो 21 अक्टूबर को आप उसकी दावत दे दें। वो तो इंशाल्लाह हम सबको पूरे पाकिस्तान में हर किसी से कह रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह पूरे नवाज पाकिस्तान शरीफ को पे छोड़ें, आप मुझे दावत देंगे? क्यों नहीं जी। तो फिर उनको क्यों नहीं दे इसी तरह? मैडम को तो मैं तो आप इससे उनसे बड़ी वादा बात- करें 21 अक्टूबर को मैडम आप पहुंच जाए मंटो पार्क, आपको वो क्या कंटेनर है ना वहाँ पे भी, हाँ जी। और कंटेनर की तो वैसे ही आपको आदत बड़ी है, तो आप आराम से आपके ऊपर। तो मैडम एक शख्सियत है जी, वो आएंगी तो हमारे लिए इंशाल्लाह ओए मैं होए, देखें welcome के मैंने लिए भी खड़ा इनविटेशन दिलवा हूँ। दिया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई हैं ये, और बड़ी खुशी की बात है, कारकुन मेहनत करके इस जगह पे आया, ये उनकी स्ट्रगल है और आई अप्रिशिएट। देखना ये है कि जिस चीज़ की मुझे दावत दे रहे हैं किसी 21 अक्टूबर को आए मियाँ साहब को रिसीव करने के लिए। मियाँ साहब करने क्या गए थे और वापस किस लिए आ रहे हैं, मैं वो जानना चाहूंगी, ये मुझे एक्सप्लेन कर दें। मैं बताता हूँ, मियाँ साहब इलाज करवाने गए थे और इनके मुताबिक मियाँ साहब अब इलाज करने आ रहे हैं। असल